तलकलंका विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुलदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्परा सकल कल सुविधा सकल श्रेष्ठां परिवर्धक धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिष्ठितम् पुण्य प्रकाश पापनाशं मिलं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् आस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां पचम सारता मासाद्य श्रीमद् जिनसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीमुसे धर्मचक्र वृते वर्त्रे नमः संसार भीमुसे। आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। दीदी जरा श्लोक नंबर बता दीजिएगा। यही लोग बताएंगे, तो लैपटॉप में कभी आगे पीछे भी हो जाता मेरा। मेरे में तो 130 खुला हुआ है, पता नहीं। मतलब 599 पेज नंबर 40-50 तक हो गया। नंबर कौन सा है? 599 पेज नंबर 516 है। एक 516 516 या 599 बोला है। 516 ही तो है, बाकी डाला हुआ है। 2540 है ना? हाँ 25 तो क्या 26 से चालू है। 26 से चालू है। 25 क्या बोलो? हाँ नहीं 2500 पर चल रहे हैं। 2500 पर चल रहा है। 2500 का 25 कंप्लीट हो गया। 50 कंप्लीट हो गया। 51 से पढ़ना है ना। कागज डाला हुआ है, कागज डाला हुआ है। हाँ 51 से कौन पढ़ेगी? 25 51 से पढ़ना है। पेज नंबर 599 से पढ़ना है, ऊपर के लाइन से। 51 से पढ़ना है तो हाँ हाँ तो मैं पढ़ूं? हाँ आपका नंबर है क्या? नंबर तो नॉलेज था बच्चे तो बोलो। हाँ पढ़ो पढ़ो हमरा भाई। श्लोक नंबर कितना है? श्लोक नंबर 599। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जिनकी प्राप्ति के लिए इंद्र भी इच्छा किया करते हैं, ऐसे ये रूप सौंदर्य कांति और दीप्ति आदि गुण आपके लिए है, अर्थात आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं। हे प्रभु, अन्य सब गुण रूपी बंधनों को छोड़कर केवल आपकी उपासना करने वाले गुणी पुरुष आपकी ही सदस्यता प्राप्त हो जाते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि स्वामी के अनुसार चलना ही शिष्यों का कर्तव्य है। हे स्वामी,
आपका यह शोभेमान अशोक वृक्ष ऐसा जान पड़ता है मानो मंद मंद वायु से हिलती हुई शाखा रूपी हाथों के समूह से हर्षित होकर नृत्य ही कर रहा हो। हे नाथ, देवों के द्वारा लीला पूर्वक धारण किए हुए चमड़ों के समूह आपके दोनों ओर इस प्रकार ढोरे जा रहे हैं मानो वे क्षीर सागर की चंचल लहरों के साथ स्पर्धा ही करना चाहते हो। हे भगवान, चंद्रमा के समान निर्मल और मोतियों की जाली से सुशोभित आपके 3 छत्र आकाश रूपी आंगन में ऐसे अच्छे जान पड़ते हैं मानो उनमें अंकुर ही उत्पन्न हुए हो। हे देव, सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ आपका यह ऊंचा सिंहासन रत्नों की किरणों से ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आपके स्पर्श से उसमें हर्ष के रोमांच ही उठ रहे हो। हे स्वामी, मधु शब्द करते हुए जो देवों के करोड़ों सुंदर बाजे बज रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो आकाश और पाताल को व्याप्त कर आपके योग से सबकी घोषणा ही कर रहे हो। हे प्रभु, जो देवों के 12.5 करोड़ सुंदरी आदि बाजे बज रहे हैं वे आपकी गंभीर दिव्य ध्वनि का अनुकरण करने के लिए ही मानो तत्पर हुए हैं। आकाश रूपी भूमि से जो देव लोग यह पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं ऐसे जान पड़ती है कि मानो संतुष्ट हुई सब लक्ष्मी के द्वारा प्रेरित हुए कल्प वृक्ष ही यह पुष्प वर्षा कर रहे हो। ये भगवान, आकाश में चारों ओर फैलता हुआ यह आपके शरीर का प्रभा मंडल समोसरण में बैठे हुए मनुष्यों को सदा प्रभात काल उत्पन्न करता रहता है अर्थात प्रातः काल की। बराबर पेपर नंबर बोलो ना, पेज नंबर बोलो ना। 600 तो ठीक शोभा है। दिखाता रहता है। ये देव, आपके नखों की यह कुछ लाल किरणें दिशाओं में इस प्रकार फैल रही है मानो आपके चरण रूपी कल्प वृक्षों के अग्रभाग से अंकुर ही निकल रहे हो। सब जीवों की आदित करने वाली आपके चरणों के नख रूपी चंद्रमा की ये किरणें हम लोगों के सिर का इस सब प्रकार जीवों कर रही को और आह्लाद करने वाली मानो आपके प्रसाद के अंश ही हो। हे भगवान, यह दिव्य लक्ष्मी रूपी मनोहर हंस की नखों की कांति रूपी मृणाल से सुशोभित आपके चरण कमलों की छाया रूपी सरोवरी में अवगाहन करती है। हे विभो, आपके ये दोनों चरण कमलों की जिस कांति को धारण कर रहे हैं वह ऐसी जान पड़ती है मानो मोह रूपी शत्रु को नष्ट करते समय लगी हुई उसके जिले रक्त की छटा ही हो। हे देव, आपके चरणों के नख की कांति रूप जल के सरोवर में प्रतिबिंब हुई देवांगनों के मुख की छाया कमलों की शोभा बढ़ा रही है। हे नाथ, आप अपने आत्मा में अपने ही आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को उत्पन्न कर प्रकट हुए हैं, इसलिए आज स्वयंभू अर्थात अपने आप उत्पन्न हुए कहलाते हैं। इसके सिवा आपका मातम्य भी अचिंत्य है, अतः आपके लिए नमस्कार हो। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप लक्ष्मी के भर्ता है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप विद्वानों में श्रेष्ठ है, इसलिए आपको नमस्कार हो। और आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है, इसलिए आपको नमस्कार हो। ये देव, बुद्धिमान लोग आपको काम रूपी शत्रु को नष्ट करने वाला मानते हैं और आपके चरण कमल
इंद्रों के मुक्तों की कांति के समूह से पूजित है, इसलिए हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। अपने ध्यान रूपी कुठार से अतिशय मजबूत घाटिया कम रूपी प्रेत भारी वृक्ष को काट डाला है तथा अनंत संसार की संतति को भी आपने जीत लिया है, इसलिए आप अनंत जीत कहलाते हैं। ये जिनेंद्र तीनों लोगों को जीत लेने से जिसे भारी अहंकार उत्पन्न हुआ है और जो अत्यंत दुर्जय है, ऐसे मृत्युराज को भी आपने जीत लिया है, इसलिए आप मृत्युंजय कहलाते हैं। आपने संसार रूपी समस्त बंधन नष्ट कर दिए हैं। आप भव्य जीवों के बंधु हैं। आप जन्म मरण तथा बुढ़ापा इन तीनों का नाश करने वाले हैं, इसलिए आप ही त्रिपुरारी कहलाते हैं। यह ईश्वर जो तीनों का विशेष समस्त पदार्थों को जानने के कारण तीन प्रकार से उत्पन्न हुआ कहलाता है, ऐसे केवल ज्ञान नामक नेत्र को आप धारण करते हैं, इसलिए आप ही नेत्र कहे जाते हैं। आपने मोह रूपी अंधासुर को नष्ट कर दिया है, इसलिए विद्वान लोग आपको ही अंधकांतक कहते हैं। आप शत्रुओं में से आपके आधे अर्थात चार घातिया कम रूपी शत्रुओं के ईश्वर नहीं है, इसलिए आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। आप सिंहपत अर्थात मोक्ष स्थान में निवास करते हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। पाप रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, इसलिए हर कहलाते हैं। लोक में शांति करने वाले हैं, इसलिए शंकर कहलाते हैं। और सुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए संभव कहलाते हैं। जगत में श्रेष्ठ है, इसलिए विशद कहलाते हैं। अनेक उत्तम उत्तम गुणों का उदय होने से गुरु कहलाते हैं। नाभि राजा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए नाभे कहलाते हैं। और इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इक्ष्वाकु आपका नंदन कहलाते हैं। 25 पूरा हो गया ना? हाँ, 75 हो गया। हाँ, अब मैं बोलूं? प्रणाम हाँ, आंटी, मेरा नंबर मैं बोलूं? सीमा का नंबर है। समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ आप एक ही हैं। लोगों के नेत्र होने से आप दो रूप धारण करने वाले हैं तथा आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भेद से तीन प्रकार का मोक्ष मार्ग जानते हैं अथवा भूत, भविष्य और वर्तमान काल संबंधी तीन प्रकार का ज्ञान धारण करते हैं, इसीलिए आप त्रिज्ञ भी कहलाते हैं। अनंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म के चार शरण तथा मंगल कहलाते हैं। आप इन चारों की मूर्ति स्वरूप हैं। आप चतुर्सुधी हैं, अर्थात चारों ओर की समस्त वस्तुओं को जानने वाले हैं। पंच परमेष्ठी हैं और अत्यंत पवित्र है। पंच परमेष्ठी रूप है। हाँ, पंचवर्षी रूप और अत्यंत पवित्र, इसीलिए हे देव मुझे भी पवित्र कीजिए। हे नाथ, आप स्वर्ग तरण के समय स्वर्ग तरण के समय सद्योजात अर्थात शीघ्र ही उत्पन्न होने वाले कहलाए थे, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप जन्माभिषेक के समय बहुत सुंदर जान पड़ते थे, इसीलिए हे वामदेव आपके लिए नमस्कार हो। दीक्षा कल्याण के समय आप परम शांति को प्राप्त हुए और केवल ज्ञान के प्राप्त होने पर परम पद को प्राप्त हुए तथा ईश्वर कहलाए, इसीलिए आपको नमस्कार हो। अब आगे शुद्ध
आत्म स्वरूप के द्वारा मोक्ष स्थान को प्राप्त होंगे। इसीलिए आगामी काल में प्राप्त होने वाली सिद्ध अवस्था को धारण करने वाले आपके लिए मेरा आज ही नमस्कार हो। ज्ञानावरण कर्म का नाश होने से जो अनंत चक्षु अर्थात अनंत ज्ञानी कहलाते हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। और दर्शनावरण कर्म का विनाश हो जाने से जो विश्व दृष्टा अर्थात समस्त संसार को देखने वाले कहलाते हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। हे भगवान, आप दर्शन मोहनीय कर्म को नष्ट करने वाले तथा निर्मल छायिक सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। इसी प्रकार आप चरित्र मोहनीय कर्म को नष्ट करने वाले वीतराग और अतिशय तेजस्वी है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत वीर हो धारण करने वाले हैं, अनंत वीर को धारण करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत स्वरूप है, सुख अनंत सुख रूप है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत प्रकाश से सहित तथा लोक और अलोक को देखने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। अनंत दान को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। अनंत लाभ को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। अनंत भोग को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। और अनंत उपभोग को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। हे भगवान, आप परम ज्ञानी हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अयोनि अर्थात योनि भ्रमण से रहित है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अत्यंत पवित्र है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। और आप परम ऋषि है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप परम विद्या अर्थात केवल ज्ञान को धारण करने वाले हैं, अन्य सब मतों का खंडन करने वाले हैं, परम तत्व स्वरूप है और परमात्मा है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप उत्कृष्ट रूप को धारण करने वाले हैं, परम तेजस्वी है, उत्कृष्ट मार्ग स्वरूप है और परमेष्ठी है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप सर्वोत्कृष्ट मोक्ष स्थान की सेवा करने वाले हैं, परम ज्योति स्वरूप है। आपका ज्ञान रूपी तेज अंधकार से परे है, आप सर्वोत्कृष्ट है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप कर्म रूपी कलंक से रहित है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आपका कर्म बंधन क्षीण हो गया है, इसीलिए कौन सा नंबर है? आपको कौन सा नंबर है? नमस्कार हो। 89। आपको मोह कर्म नष्ट हो गया है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप मोक्ष रूपी उत्तम गति को प्राप्त होने वाले हैं, इसीलिए सुगति है, अतः आपको नमस्कार हो। आप अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख से सहित है तथा इंद्रियों से रहित अथवा इंद्रियों के अगोचर है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप शरीर रूपी बंधन के नष्ट को हो जाने से अकाय कहलाते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप योग रहित है और योगियों अर्थात मुनियों में सबसे उत्कृष्ट है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप वेद रहित है, कषाय रहित है और बड़े बड़े योगीराज भी आपके चरण युगल की वंदना करते हैं, इसीलिए आपको भाभी जी कौन सा पढ़ाई नमस्कार हो हो। रहा है? कौन सा हो रहा है? कितना नंबर? 25वां 93 श्लोक नंबर। 603। हे पर पेज नंबर मेरे पीडीएफ से आ नहीं रहा पेज नंबर। हे पेज नंबर परम विज्ञान 603। अर्थात हैं क्या बोली?
पेज नंबर 603। हे परम विज्ञान अर्थात उत्कृष्ट केवल ज्ञान को धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। हे परम संयम अर्थात उत्कृष्ट यथाख्यात चरित्र को धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आपने उत्कृष्ट केवल दर्शन के द्वारा परमार्थ को देख लिया है तथा आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप यद्यपि लेशाओं से रहित है तथापि उपचार से शुद्ध शुक्ल लेस्य के अंशों का स्पर्श करने वाले हैं। भव्य तथा अभव्य दोनों ही अवस्थाओं से रहित है और मोक्ष रूप है, अतः इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप संगी और असंगी दोनों अवस्थाओं से रहित निर्मल आत्मा को धारण करने वाले हैं। आपकी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह से चारों संज्ञाएं नष्ट हो गई है तथा छायिक सम्यक दर्शन को धारण कर रहे हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप आहार रहित होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, परम दीप्ति को प्राप्त है। आपके समस्त दोष नष्ट हो गए हैं। आप संसार रूपी समुद्र के पार प्राप्त हुए हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप बुढ़ापा रहित है, जन्म रहित है, मृत्यु रहित है, अचल रूप है और अविनाशी है, इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आपके गुणों का स्तवन दूर रहे, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं, उन सब का स्तवन होना कठिन है, इसीलिए केवल आपके नामों का स्मरण करके ही हम लोग आपकी उपासना करना चाहते हैं। एक मिनट, एक सेकंड। हे भगवान ऋषभ देव जैसे चरित्र को धारण करने वाले नहीं, आपके देदीप्यान 1008 लक्षण अतिशय प्रसिद्ध है और आप समस्त वाणियों के स्वामी है, इसीलिए हम लोग आपकी अभिष्ट सिद्धि के लिए 1008 नामों से स्तुति करते हैं। प्रणाम आंटी। ये बोलू आगे एक और? अब 1008 नाम आएगा सीधा। तो होगा ना? हाँ आंटी, आंटी जी हाँ, नहीं तो है। 100 तक पढ़िए ना, 100 तक पढ़िए। अच्छा। आप अनंत चतुष्ट रूप, अनंत अनंतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रतिहार रूप प्रकट बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, इसीलिए श्रीमान कहलाते हैं। आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं, किसी गुरु के उपदेश की सहायता के बिना अपने आप ही समृद्ध हुए हैं, इसीलिए स्वयंभू कहलाते हैं। आप वृक्ष अर्थात धर्म से सुशोभित है, इसीलिए वृषभ कहलाते हैं। आपके स्वयं अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, अतः आपके द्वारा संसार के अन्य अनेक प्राणियों को सुख प्राप्त हुआ है, इसीलिए संभव कहलाते हैं। आप परमानंद रूप सुख के देने वाले हैं, इसीलिए शुभम कहलाते हैं। आपने यह उत्कृष्ट अवस्था शंभू अपने ही लिखा हुआ द्वारा है, शंभू, शंभु, हाँ इसीलिए शंभु, आप शंभू। हाँ शंभु, मेरे में ये मिस्टेक है। आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने ही द्वारा प्राप्त की है, अथवा योगीश्वर अपनी आत्मा में ही अपना साक्षात्कार कर सकते हैं, इसीलिए आप आत्मभू कहलाते हैं। आप अपने आप ही प्रकाशमान होते हैं, इसीलिए स्वयं प्रभ है। आप समर्थ अथवा सबके स्वामी है, इसीलिए प्रभु है। अनंत आत्मोत्थ सुख का अनुभव करने वाले हैं, इसीलिए भोक्ता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा सब जगह व्याप्त अथवा ध्यानादि के द्वारा सब जगह प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इसीलिए विशंभु है। अब आप पुनः संसार में आकर जन्म धारण नहीं करेंगे, इसीलिए अपुन भर्व है।
प्रणाम आंटी, हो गया सो मेरा। सरोज जैन का नाम है इसमें सूरत। अब आगे नंबर। सरोज जैन सूरत। हाँ ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, पर आज मैं ना मोबाइल से कर रही हूँ, तो मेरा मतलब वो नहीं दिखेगा ठीक। वीडियो। एक मिनट। कहाँ चला गया? एक बार किसी और को बोल दीजिए ना, जितने मैं मेरा लगाती हूँ, मैं नेक्स्ट कर लूंगी। पुष्पा अलवाड़िया है, पुष्पा अलवाड़िया का नाम हाँ, है। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। संसार के समस्त पदार्थ आपकी आत्मा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसीलिए आप विश्वात्मा कहलाते हैं। आप समस्त लोक के स्वामी हैं, इसीलिए विश्व लोकेश कहलाते हैं। आपके ज्ञान दर्शन रूपी नेत्र संसार में सभी ओर अप्रतिहत है, इसीलिए आप विश्व चक्षु कहलाते हैं। अविनाशी हैं, इसीलिए अक्षर कहलाते हैं। अक्षर कहलाते हैं। समस्त पदार्थों को जानते हैं, इसीलिए विश्वविद कहलाते हैं। समस्त विद्याओं को स्वामी हैं, इसीलिए विश्व विद्वेश कहा जाते हैं। समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के कारण हैं, अर्थात उपदेश देने वाले हैं, इसीलिए विश्व योनि कहलाते हैं। आपके स्वरूप का कभी नाश नहीं होता, इसीलिए अनश्वर कहा जाते हैं। समस्त पदार्थों को देखने वाले हैं, इसीलिए दृश्वा विश्वदृष्वा है। केवल ज्ञान की अपेक्षा सब जगह व्याप्त है, अथवा सब जीवों को संसार से पार करने में समर्थ हैं, अर्थात परमोत्कृष्ट विभूति से सहित हैं, इसीलिए विभु हैं। संसारी जीवों को उद्धार कर उन्हें मोक्ष स्थान में धारण करने वाले हैं, पहुंचाने वाले हैं, अथवा सब जीवों को पोषण करने वाले हैं, अथवा मोक्ष मार्ग की सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए दाता कहलाते हैं। का आवाज कट कट के आ रहा है। समस्त जगत के ईश्वर हैं, इसीलिए विश्वेश कहलाते हैं। सब पदार्थों को देखने वाले हैं, अथवा सबके हित सन्मार्ग का उपदेश देने के कारण सब जीवों के नेत्रों के समान है, इसीलिए विश्व विलोचन कहा जाते हैं। संसार के समस्त पदार्थों को जानने के कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त है, इसीलिए आप विश्वव्यापी कहलाते हैं। आप समीचीन मोक्ष मार्ग का विधान करने से विधि कहलाते हैं। धर्म रूप जगत की सृष्टि करने वाले हैं, इसीलिए वेदा कहलाते हैं। सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए शिवानी, मेरा कमरा बंद करना। शाश्वत कह जाते हैं। समोसरण सभा में आपके मुख चारों दिशाओं से दिखते हैं, अथवा आप विश्वोन्मुख अर्थात जल की तरह पाप रूपी पंग को दूर करने वाले हैं, स्वच्छ तथा तृष्णा को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए विश्वतोमुख कह जाते हैं। आपने कर्म भूमि की व्यवस्था करते समय लोगों की आजीविका के लिए असी मसीह आदि सभी कार्यों का उपदेश दिया था, इसीलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं।
आप जगत में सबसे ज्येष्ठ अर्थात श्रेष्ठ हैं, इसीलिए जगत श्रेष्ठ कह जाते हैं। आप अनंत गुणमय है अथवा समस्त पदार्थों के आकार आपके ज्ञान में प्रतिफलित हो रहे हैं, इसीलिए आप विश्व मूर्ति हैं। कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले सम्यक दृष्टि आदि जीवों के आप ईश्वर हैं, इसीलिए जिनेश्वर कहलाते हैं। आप संसार के समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन करते हैं, इसीलिए विश्वदक कहलाते हैं। समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसीलिए विश्वभूतेश कह जाते हैं। आपकी केवल ज्ञानी रूपी ज्योति अखिल संसार में व्याप्त है, इसीलिए आप विश्व ज्योति कहलाते हैं। आप सबके स्वामी हैं, किंतु आप कोई भी स्वामी नहीं है, इसीलिए आप अनीश्वर कह जाते हैं। आपने गात्या कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, इससे आप जिन कहलाते हैं। कर्म रूपी शत्रुओं को जीतना ही आपका शील अर्थात स्वभाव है, इसीलिए आप विष्णु हैं, विष्णु कह जाते हैं। आपकी आत्मा को अर्थात आपके अनंत गुणों को कोई नहीं जान सका है, इसीलिए आप अमेयात्मा है। पृथ्वी के ईश्वर हैं, इसीलिए विश्वरीश पृष्ठ कहलाते संख्या हैं। बताएंगे पुष्पा जी? आप पृष्ठ संख्या बताएंगे? पृष्ठ संख्या पेज नंबर तो 605 और सूत्र 41 कंप्लीट हो गया। नाम तीन लोक के स्वामी हैं, इसीलिए जगतपति कह जाते हैं। अनंत संसार अथवा मिथ्या दर्शन को जीत लेने के कारण आप अनंत जित कहलाते हैं। आपकी आत्मा का चिंतन मन से भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप अचिंत्यात्मा है। भव्य जीवों के हितैषी हैं, इसीलिए भव्य बंधु कहलाते हैं। कर्म बंधन से रहित होने के कारण आप बंधन कहलाते हैं। आप इस कर्म भूमि रूपी युग के प्रारंभ में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए युगादि पुरुष कहलाते हैं। केवल ज्ञान आदि गुण आप में ब्रहण अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए आप ब्रह्मा कह जाते हैं। आप पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं, इसीलिए पंच ब्रह्ममय कहलाते हैं। शिव अर्थात मोक्ष अथवा आनंद रूप होने से शिव कह जाते हैं। आप सब जीवों का पालन अथवा समस्त ज्ञान आदि गुणों को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए पर कहलाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए परतर कहलाते हैं। इंद्रियों के द्वारा आपका आकार नहीं जाना जा सकता, अथवा नामकरण क्षय हो जाने से आप में बहुत शीघ्र सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने वाला है, इसलिए आपको सूक्ष्म कहते हैं। परम पद में स्थित हैं, इसलिए परमेश्वरी कहलाते हैं। और सदा एक से ही विद्यमान रहते हैं, इसलिए सनातन कह जाते हैं। आप स्वयं प्रकाशमान हैं, इसलिए स्वयं ज्योति कहलाते हैं। संसार में उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए अज कह जाते हैं। जन्म रहित हैं, इसलिए अजन्मा कहलाते हैं। आप ब्रह्म अर्थात वेद की उत्पत्ति के कारण हैं, इसलिए ब्रह्म योनि कहलाते हैं। 84 लाख योनियों में उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए अयोनिज कह जाते हैं। मोक्ष रूपी शत्रु को जीतने वाले हैं, इससे मोहारी विजयी कहलाते हैं। सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहते हैं, इसीलिए
जेता कह जाते हैं। आप धर्म चक्र को प्रवर्तित करते हैं, इसीलिए धर्म चक्री कहलाते हैं। दया ही आपका ध्वजा है, इसीलिए आप दया ध्वज कह जाते हैं। आपके समस्त कर्म रूप शत्रु शांत हो गए हैं, इसीलिए आप प्रशांतारी कहलाते हैं। आपकी आत्मा का अंत कोई नहीं पा सका है, इसीलिए आप अनंतात्मा हैं। आप योग अर्थात केवल ज्ञान आदि अपूर्व अर्थों की प्राप्ति से सहित हैं, अथवा ध्यान से युक्त हैं, अथवा मोक्ष प्राप्ति के उभयभूत सम्यक दर्शन आदि उपायों से सुशोभित हैं, इसीलिए योगी कहलाते हैं। योगियों अर्थात मुनियों के अतीश्वर आपका पूजा करते हैं, इसीलिए योगीश्वरार्चित है। ब्रह्म अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप को जानते हैं, इसीलिए ब्रह्मविद कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य अथवा आत्मा रूपी तत्व के रहस्य को जानने वाले हैं, इसलिए ब्रह्म तत्वज्ञ कह जाते हैं। पूर्व ब्रह्मा के द्वारा कहे हुए समस्त तत्व अथवा केवल ज्ञान रूपी आत्म विद्या को जानते हैं, इसीलिए ब्रह्मोद्यापित कह जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए यत्न करने वाले संयमी मुनियों के स्वामी हैं, इसीलिए यतीश्वर कहलाते हैं। आप राग द्वेष आदि भाव कर्म मल कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध हैं। संसार के समस्त पदार्थों को जानने वाली केवल ज्ञान रूपी बुद्धि से संयुक्त होने के कारण बुद्ध कहलाते हैं। आपकी आत्मा सदा शुद्ध ज्ञान से जगमगाती रहती है, इसीलिए आप प्रबुद्धात्मा हैं। आपके सब प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए आप सिद्धार्थ कहलाते हैं। आपका शासन सिद्ध अर्थात प्रसिद्ध हो चुका है, इसीलिए आप सिद्ध शासन हैं। आप अपने अनंत गुणों को प्राप्त कर चुके हैं, अथवा बहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए सिद्ध कहलाते हैं। आप द्वादशांग रूपी सिद्धांत को जानने वाले हैं, इसीलिए सिद्धांत विद कह जाते हैं। आप सभी लोग आपका ध्यान करते हैं, इसीलिए आप ध्येय कहलाते हैं। आपके समस्त साध्य अर्थात करने योग्य कार्य सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप सिद्ध साध्य कहलाते हैं। आप जगत के समस्त जीवों का हित करने वाले हैं, इसे जगतद्वित कह जाते हैं। सहनशील हैं अर्थात क्षमा गुण के भंडार हैं, इसीलिए सहिष्णु कहलाते हैं। ज्ञानादि गुणों से कभी च्युत नहीं होते, इसीलिए अच्युत कह जाते हैं। विनाश रहित हैं, इसीलिए अनंत कहलाते हैं। प्रभावशाली हैं, इसीलिए प्रभ विष्णु कह जाते हैं। संसार में आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया है, इसलिए आप भवोद्भव कहलाते हैं। आप शक्तिशाली हैं, इसीलिए प्रभूष्णु कह जाते हैं। वृद्धावस्था से रहित होने के कारण अजर हैं। आप कभी शीर्ण नहीं होते, इसीलिए अजय हैं। ज्ञान आदि गुणों से अतिशय दीप्यमान हो रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मजिष्णु हैं। केवल ज्ञान रूपी बुद्धि के ईश्वर हैं, इसीलिए दीश्वर कहलाते हैं। कभी आपका अर्थात नाश नहीं होता, इसीलिए आप अव्यय कहलाते हैं। आप कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, अथवा मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, इसलिए विभावशु कहलाते हैं। आप संसार में पुनः उत्पन्न नहीं होंगे,
इसीलिए अशंभुष्णु कह जाते हैं। आप अपने आप ही इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इसलिए स्वयंभूष्णु हैं, प्राचीन हैं, द्रव्यात्मिक नय की अपेक्षा अनादि सिद्ध हैं, इसीलिए पुरातन कहलाते हैं। आपकी आत्मा अतिशय उत्कृष्ट है, इसीलिए आप परमात्मा कह जाते हैं। उत्कृष्ट ज्योतिष स्वरूप हैं, ज्योति ही स्वरूप हैं, इसीलिए परम ज्योति कहलाते हैं। अब तीनों देखिए आपका लोकों भी के बहुत बीच बड़ा है ना, उसको वो पढ़ लेंगे, बड़ा है ना ये। हाँ मैं पढ़ूं, नहीं ये वाली मेरा लाइन हाँ नंबर, नहीं ये वाली मेरा लाइन नंबर पूरी है। करने दीजिए, लाइन पूरी करने दीजिए। सुनो मेरा नंबर है, अब किसके बाद तो पुष्पा जी के बाद। नहीं नहीं ईश्वर है, पर मेरा इसीलिए पहले नंबर त्रिजगत था, मेरा खुला नहीं था, तो मैंने पुष्पा जी को पढ़ने दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। आप ये लाइन पूरी कर लो पुष्पा जी, पूरी। ये त्रिजगत परमेश्वर कह जाते हैं। ललिता जी को अभी तो 15 सादर तो छोटा छोटा ही है, आप दिव्य अभी धनिक 15 तो भी छोटा छोटा ही है। नहीं बहुत बड़ा 110 ही है हुआ सर। ना, नहीं तो भी पतना छोटा छोटा है तो अच्छा ठीक है, आप पढ़ 25 तक लीजिए। ही तो पढ़ना है। नहीं आप 110 दिव्य हो गया ना इनके, 110 हो गया ना, देखो यहाँ पे 110 हो गए इन्होंने। तो 110 हुआ तो हम तो 101 से चालू किया ना। 25 ही तो पढ़ने थे आपको, 50 पे पूरा होना था ना आपका। नहीं बहुत नहीं बड़े हैं ना, बड़े हैं बहुत ना, बड़े हैं, इसलिए 10 ही पढ़ने दे रहे हैं, बड़े 100 हैं पर हुआ था। इसीलिए। बड़े बड़े थे हाँ पहले वाले, बड़े अब बहुत है ना। आगे वाले सब छोटे छोटे हैं। हाँ अभी आपको तो छोटा छोटा ही है। जैसे करना हो, मुझे नहीं कुछ पता। ललिता इससे पूछ लीजिए, आप पढ़ लीजिए फिर। आंटी पढ़ ले, 3 पेज हो गए ना, 3 पेज। आंटी जी बोलेंगे जैसे कर लेंगे। आप लोग को जैसे करना हो कर लीजिए, हमको इसमें कुछ नहीं बोलना है। ठीक है पढ़ लेते हैं। पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। आप दिव्य दिव्य के पति हैं, इसीलिए आपको दिव्य भाषापति कहते हैं। दिव्य भाषापति कहते हैं। अत्यंत सुंदर हैं, इसीलिए आप दिव्य कहलाते हैं। ये वचन अतिशय पवित्र है, इसीलिए आप पूतवाक कह जाते हैं। आपका शासन पवित्र होने से आप पूत शासन कहलाते हैं। आपकी आत्मा पवित्र है, इसीलिए आप पूतात्मा कह जाते हैं। उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैं, इसीलिए परम ज्योति कहलाते हैं। धर्म के अध्यक्ष हैं, इसीलिए धर्माध्यक्ष कह जाते हैं। इंद्रियों के जीतने के लिए श्रेष्ठ हैं, इसीलिए धर्मेश्वर कहलाते हैं। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के अधिपति हैं, इसीलिए श्रीपति कहलाते हैं। अष्ट प्रात्यार्य रूप उत्तम ऐश्वर्य सहित हैं, इसीलिए भगवान कह जाते हैं। सबके द्वारा पूज्य हैं, इसीलिए अरहन कहलाते हैं। अरहन 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 कहलाते हैं। कर्म रूपी धूलि से रहित हैं, इसीलिए अरजहा कह जाते हैं। आपके द्वारा भव्य जीवों के कर्मल दूर दूर होते हैं, अथवा आप ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म से रहित हैं, इसलिए बिरजा कहलाते हैं। अतिशय पवित्र हैं, इसीलिए सुचि कह जाते हैं। धर्म रूप तीर्थ के करने वाले हैं, इसीलिए तीर्थकृत कहलाते हैं। केवल ज्ञान से सहित होने के कारण केवली कह जाते हैं। अनंत धर्मात्य से युक्त होने के कारण ईशान कहलाते हैं। पूजा के योग्य होने से पुजार है। गत्या कर्म के नष्ट होने अथवा पूर्ण ज्ञान होने से आप स्नातक कहलाते हैं। आपका शरीर मल रहित है, अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषों से वर्जित है, इसीलिए अमल कह जाते हैं। आप केवल ज्ञान रूपी अनंत दीप्ति अथवा शरीर की अपरिमित
प्रभा के धारक हैं, इसलिए आनंद दीप्ति कहलाते हैं। आपकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए आप ज्ञानात्मा कहलाते हैं। आप स्वयं संसार से विरक्त होकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, अथवा आपने गुरुओं की सहायता के बिना ही समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। समस्त जन समूह के रक्षक होने से आप प्रजापति हैं, कर्म रूप बंधन से रहित हैं, इसीलिए मुक्त कहलाते हैं। अनंत बल से संपन्न होने के कारण शक्त कहा जाते हैं। बाधा उपसर्ग आदि से रहित हैं, इसलिए निराबाध कहलाते हैं। शरीर अथवा माया से रहित होने के कारण निष्कल कह जाते हैं। वो तीनों लोगों के ईश्वर होने से भुवनेश्वर कहलाते हैं। आप कर्म रूपी अंजन से रहित हैं, इसलिए निरंजन कहलाते हैं। जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, इसीलिए जगत ज्योति कह जाते हैं। आपके वचन सार्थक है अथवा पूर्वापर विरोध से रहित है, इसीलिए आप निरुक्तोक्ति कहलाते हैं। रोग रहित होने से अनामय है। आपकी स्थिति अचल है, इसीलिए अचल स्थिति कहलाते हैं। आप कभी शोभ को प्राप्त नहीं होते, इसीलिए आप क्षोभ्य है। नित्य होने से कटुस्थ हैं, गमनागमन से रहित होने के कारण स्थाणु है, और क्षय रहित होने के कारण अक्षय है। आप तीनों लोगों के सबसे श्रेष्ठ, इसलिए अग्रणी कहलाते हैं। भव्य जीवों के समूह मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं, इसीलिए ग्रामिणी है। सब जीवों को हित मार्ग में प्राप्त कराते हैं, इसीलिए नेता हैं। द्वादशांग रूपी शास्त्र की रचना करने वाले हैं, इसीलिए प्रेरणेता हैं। न्याय शास्त्र का उपदेश देने वाले हैं, इसीलिए न्याय शास्त्र कृत हैं कह जाते हैं। हित का उपदेश देने के कारण शास्ता कहलाते हैं। उत्तम क्षमा आदि धर्मों के स्वामी हैं, इसीलिए धर्मपति कह जाते हैं। धर्म से सहित हैं, इसलिए धर्म कहलाते हैं। आपकी आत्मा धर्म रूपी अथवा धर्म से उपलक्षित हैं, इसीलिए आप धर्मात्मा कहलाते हैं। और आप धर्म रूपी तीर्थ के करने वाले हैं, इसीलिए धर्म तीर्थ कह जाते हैं। बस अब मैं पढ़ लूं, जय 115 हो गए आपके, बहुत लंबा है ये। हाँ, इसी में क्या भगवान के 100 नाम बोलना चाहिए एक एक को, तब हो हाँ। जाता है। 100 करो, फिर 200 हो जाए, 300 तब हो जाएगा। नहीं तो एक इसमें वैसे 25 नहीं होंगे, बहुत लंबा है हाँ, ना। वो 25 नहीं होंगे इसमें। हाँ, ठीक इसमें है। 100 नाम भगवान के बोलिए, पूरा हो जाता है। 101,000 आपकी ध्वजा में वृष अर्थात बैल का चिन्ह है, अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है, अथवा आप वृषभ चिन्ह से अंकित हैं, इसलिए आप वृषध्वज कहलाते हैं। आप वृष अर्थात धर्म के पति हैं, इसलिए वृषाधीश कहे जाते हैं। आप धर्म की पताका स्वरूप हैं, इसलिए लोग आपको वृषकेतु कहते हैं। आपने कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करने के लिए धर्म रूप शस्त्र धारण किए हैं, इसलिए आप वृषायुध कहे जाते हैं। आप धर्म रूप हैं, इसलिए वृष कहलाते हैं। धर्म के स्वामी हैं, इसलिए वृषपति कहे जाते हैं। समस्त जीवों का मरण पोषण करते हैं, इसलिए भर्ता कहलाते हैं। वृषभ अर्थात बैल के चिन्ह से सहित हैं, इसलिए वृषभांक कहे जाते हैं। और पूर्व पर्यायों में उत्तम धर्म करने से ही आप तीर्थंकर होकर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप वृषोद्भव कहलाते हैं। सुंदर नाभि होने से आप हिरण्य नाभि कहलाते हैं। आपकी आत्मा सत्य रूप है, इसलिए आप भूतात्मा कहे जाते हैं। आप समस्त जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए पंडित जन आपको भूत भ्रत कहते हैं। आपकी भावनाएं बहुत ही उत्तम है, इसलिए आप
भूत भावन कहलाते हैं। आप मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं अथवा आपका जन्म प्रशंसनीय है, इसलिए प्रभव कहे जाते हैं। संसार से रहित होने के कारण आप विभव कहलाते हैं। देदीप्यमान होने से भासवान उत्पाद व्यय तथा ध्रुव्य रूप से सदा उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए भव कहलाते हैं। अपने चैतन्य रूप भाव में लीन रहते हैं, इसलिए भाव कहे जाते हैं। और संसार भ्रमण का अंत करने वाले हैं, इसलिए भवांतक कहलाते हैं। जब आप गर्भ में थे तभी पृथ्वी सुवर्णमय हो गई थी और आकाश से देव ने भी स्वर्ण की वृष्टि की थी, इसलिए आप हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। आपके रंग में अनंत चतुष्टयी रूपी लक्ष्मी देदीप्यान हो रही है, इसलिए आप श्री गर्भ कहलाते हैं। आपका विभव बड़ा भारी है, इसलिए आप प्रभुत विभव कहे जाते हैं। जन्म रहित होने के कारण अभव कहलाते हैं। स्वयं समर्थ होने से स्वयं स्वयं प्रभु कहे जाते हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए आप प्रभुतात्मा हैं। समस्त जीवों के स्वामी होने से भूतनाथ हैं और तीनों लोकों के स्वामी होने से जगत प्रभु हैं। सबसे मुख्य होने के कारण सर्वादि हैं। सब पदार्थों के देखने के कारण सर्वदक हैं। सबका हित करने वाले हैं, इसीलिए सार्व कहलाते हैं। सब पदार्थों को जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ कहे जाते हैं। आपका दर्शन अर्थात सम्यक अर्थात केवल दर्शन पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सर्वदर्शन कहलाते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबको अपने समान समझते हैं अथवा संसार के समस्त पदार्थ आपके आत्मा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा कहे जाते हैं। सब लोगों के स्वामी हैं, इसलिए सर्वलोकेश कहलाते हैं। सब पदार्थों को जानते हैं, इसलिए सर्वविद हैं और समस्त लोगों को जीतने वाले हैं, सबसे बढ़कर है, इसलिए सर्वलोक जीत कहलाते हैं। आपकी मोक्ष रूपी गति अतिशय सुंदर है अथवा आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है, इसलिए आप सुगति कहलाते हैं। अतिशय प्रसिद्ध हैं अथवा उत्तम शास्त्रों को धारण करने वाले हैं, इसलिए सुश्रुत कहे जाते हैं। सब जीवों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, इसलिए सुश्रुत कहलाते हैं। आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते हैं, इसलिए आप सुवाक कहलाते हैं। सबके गुरु हैं अथवा समस्त विद्याओं को प्राप्त हैं, इसीलिए सूरी कहे जाते हैं। बहु शास्त्रों के पारगामी होने से बहुश्रुत है, बहुत प्रसिद्ध है अथवा केवल ज्ञान होने के कारण आपका क्षायोपशमिक श्रुत ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए आप विश्रुत कहलाते हैं। आपका संचार प्रत्येक विषयों में होता है अथवा आपकी केवल ज्ञान रूपी किरणें संसार में सभी और फैली हुई है, इसलिए आप विश्वतापाद कहलाते हैं। लोक के शिखर पर विराजमान है, इसलिए विश्व शीर्ष कहे जाते हैं। और आपकी श्रवण शक्ति अत्यंत पवित्र है, इसीलिए सुचि श्रवा कहलाते हैं। अनंत सुखी होने से सहस्त्र शीर्ष कहलाते हैं। क्षेत्र अर्थात आत्मा को जानने से क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। अनंत पदार्थों को जानते हैं, इसलिए सहस्त्राश कहे जाते हैं। अनंत बल के धारक हैं, इसलिए सहस्त्रपात कहलाते हैं। भूत भविष्यत और वर्तमान काल के स्वामी हैं, इसलिए भूत भव्य भवद भवरता भरता कहे जाते हैं। समस्त विद्याओं के प्रधान स्वामी हैं, इसलिए विश्व विद्या महेश्वर कहलाते हैं। इति दिव्यादि सतम। दीदी टाइम भी हो गया, पर अभी मेरा बाकी है, मैंने तो बहुत थोड़ा ही कल पढ़ा है। पढ़ लीजिए, कल पढ़ लीजिएगा ना, कल पढ़ लीजिएगा। दीदी से पूछ लीजिए भैया। तो ठीक है, ठीक है। सो नहीं अभी 100 का हुआ, मैंने तो बहुत बाद में शुरू किया था। ठीक है, कल कर लेंगे।
सब 100 नाम करने से पूरा हो जाएगा, नहीं तो नहीं, पर मैंने तो उन्होंने 150 तक कर लिया, शायद 120 या हाँ 120। ये हाँ पुष्पा जी ने, पर कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। जिनवानी स्तुति। अरे अरे 25 में नाम आएंगे। 200 नाम एक हो श्लोक गए में हैं। 4 नाम है। हैं? हाँ, 200 नाम हो गए भगवान के। 1000 नाम है ना। हाँ 1000 नाम है ना। हाँ, 200 हो गए। हाँ, एक श्लोक हाँ, एक श्लोक में 4 में 4 नाम, नाम 4 से दूसरा भी आता है, ज्यादा आ देखो रहे हैं एक श्लोक में। 157 4 से ज्यादा 4 से सुखी आंटी सहस्रार्थ मतलब जितना पेज जो रहता है 1 ना 2 3 115 से 8 10 125 तक 8-10 नाम आ रहे हैं एक श्लोक में, 8-10 115 नाम आ रहे हैं एक श्लोक में। हाँ 6 नाम है, हम्म। 6 नाम है, 1 2 नहीं नहीं, 3 देखिए ना, वो 4 201 से चालू हो रहा है और 5 212 पे खत्म हो रहा है, वो 122 नंबर पे आ रहा है। 201 पे चालू हो रहा है और 212 पे खत्म हो रहा है, वो 122 नंबर पे आ रहा है श्लोक नंबर। 121 पे 200 श्लोक हुए ना, और 122। हाँ किसी में कितने आ रहे हैं, किसी में कितने आ रहे हैं, हाँ, वही एक वही। जैसे नहीं आ रहे हैं। हम तो ये 115 तक ही पढ़े थे। अरे आपने तो बहुत पढ़ लिया है पुष्पा जी। बहुत लंबा टाइम पढ़ा है आपने तो, बहुत लंबा टाइम पढ़ा है। फिर भी ये देखो उनको सबको 100 संतुष्ट, नाम पढ़ाइए ना। फिर भी उनको हाँ। संतुष्टि नहीं हो रही है कि मैंने कम पढ़ा है। मैंने हिसाब से 25 बोलने थे ना, तब उसी हिसाब से 115 ही पढ़े थे। नहीं नहीं, पर किसी में लंबा हो रहा है ना, तो इसीलिए अपन ने 25-25 कर दिया, पर इसमें बहुत लंबा है एक एक श्लोक की। सबको मौका हाँ देना चाहिए ना। हाँ हाँ, ठीक बात है। भगवान के नाम में तो 50 ही 50 पढ़ लो, सबको ही को मौका लगना चाहिए। 100 आ रहे 100 नहीं, पढ़ लो अभी मेरे में फटाफट। तो 100 कर लीजिए, आगे 50 कर दीजिएगा। हाँ वो कोई 8-10 से कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, सबका नंबर आना चाहिए, ठीक बात है। चलिए। कोई कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं क्या? मैं करूँ दीदी? कोई नहीं कर, आप करिए, आप करिए। अकेला ही हूँ ये कर्म सब लिया है मैं तेरा शरण अब आता, तटक के ब्रह्मावत है मुझको कर्म दुख देता जन्म का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हमारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, कहाँ जाता नहीं अकल घबराई भ्रमण में, करो क्या मामूरी चलत वस नाई रिटन का, करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको दरप कर आयो शरण में, कृपा ऐसी कीजिए दर्द मिट जाए मरण का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, पिलावे जो मोको सुबुद्धि का प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा फिरन का, पढ़ो पावा तेरे हरो दुख माता फिक्र का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को, आप परवास को भानु से बखानी है, छो द्रव्य जान को वसु विधि को,
स्वपर पिछानिवे को परम परमाणीय अनुभव बताइवे को जीव के जताइवे को काहू न सताइवे को भवी उरे आनीय जहाँ तहाँ तारवे को हार के उतारवे को सुख विस्तारवे को ऐसी जिन वाणी है जिन वाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमान पन्नारा विनती करे दे माता मोहि ज्ञान हे जिन्होंने भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गई सुख पावे सिंह ज्ञानी के ज्ञान दे सुझे लोकालो सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो केवल द्वादश मानी माता की जय। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरण